अब ये जानते हैं कि अगर आप किराए के मकान में रहने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, किराए का ही मकान हो तो भी शुभ समय में और शुभ मुहूर्त में मकान में प्रवेश करिए। उल्टे सीधे समय पर बिना सोचे विचारे मकान में प्रवेश मत करिए। शुक्र की स्थिति कैसी है आपके मकान में प्रवेश करते समय? कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है, कहीं शुक्र अष्टम में तो नहीं है। ये सब विचार करके तब प्रवेश करिएगा। खरमास चल रहा हो तो उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। किराए के मकान में प्रवेश करते समय खरमास की टेंशन मत पालिए। कभी भी जाइए, लेकिन शुभ दिन हो और शुक्र थोड़ा उस समय बेहतर हो। जिस दिन आप किराए के मकान में प्रवेश कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने घर में नवग्रह की पूजा करवा लें और एक हवन करवा लें। प्रवेश वाले दिन घर में नवग्रह की पूजा करवाना और एक हवन करवाना बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब तक आप किराए के मकान में रहेंगे, शांति और सुकून से रह पाएंगे। और जिस दिन प्रवेश कर रहे हैं उस दिन छोटी सी एक पूजा करवा लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगा दीजिए। देखिए, शुरू के समय में कोशिश ये करिए, वैसे तो हमेशा ही कोशिश करिए कि मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, लेकिन जब आप किराए के मकान में प्रवेश कर रहे हैं, शुरुआती 1-2 महीने में मांस मदिरा का प्रयोग घर में बिल्कुल मत करिएगा। नहीं तो नया मकान आपको सूट नहीं करेगा, आपको परेशानियां होंगी और आपको मजबूरी में मकान बदलना पड़ेगा। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हम किराए के मकान में रह रहे हों और किराए के मकान में रहते रहते ही हम अपना एक फ्लैट खरीद लें, हम अपना एक मकान खरीद लें और किराए के मकान से सीधे अपने मकान में जाएं। ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए कि किराए के मकान से मुक्ति मिले और अपने घर में या अपने फ्लैट में जा सकें। देखिए, किराए के मकान को अपना मकान समझिए। अब ये नहीं कि किराए का मकान है, मकान मालिक कोई और है तो मकान को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, किराए के मकान में भी शुभता और सात्विकता बनाइए। वहां पर भी पूजा पाठ करिए और वहां भी पवित्र तरीके से रहना चाहिए। पूजा स्थान पर अपने किराए के मकान में ही हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ति रखिए। रोज प्रातः और शाम के समय उनकी उपासना करिए। कम से कम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। और जो किराए के मकान का उत्तर पश्चिम कोना है, नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, वहां पर सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते रहिए। और किराए के मकान को खराब मत करिए। उसके रख रखाव पर और उसकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप संपत्ति का ट्रीटमेंट सही तरीके से करेंगे तो आपको अगली संपत्ति मिलना आसान होगा। इसलिए किराए के मकान के रख रखाव पर और उसकी सुरक्षा पर आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।